Assalamualaikum, I'm Midhat Abbas and I welcome you to Gauhar Publishers. They have a strategy of redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. So बच्चों, आज हम गौहर इंग्लिश टेक्स्ट बुक ग्रेड 4 का यूनिट नंबर 8 मेजर अजीज़ भट्टी उनकी जो एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करने वाले हैं. सो लेट्स सी कि इस एक्सरसाइज में हमारे लिए क्या है. पेज नंबर 79 पहला सेक्शन है ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स एंड ऑफर्स, यानी बात करने का तरीका और तहजीब, कि आप किसी को फॉर्मली तहजीब दराना तरीके से प्रॉपर तरीके से कैसे ग्रीट कर सकते हैं, और उसके अलावा इनफॉर्मल जैसा आप अपने दोस्तों में बिहेव करते हैं. सो फॉर्मल ग्रीटिंग के लिए अगर आपने किसी बड़े को, किसी उस्ताद को, किसी बाहर गुजरने वाले शख्स को ग्रीट करना है तो आप कहेंगे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हाउ आर यू, वुड यू लाइक अ ड्रिंक. अब ये आप उनके लिए कर सकते हैं जो आपके घर आपसे मिलने आए, आपके गेस्ट हैं, जो आपसे बड़े हैं. इनफॉर्मल ग्रीटिंग में जैसे आपका दोस्त है या आपसे उम्र में कोई छोटा है, आप उसको कह सकते हैं, या जैसे आपकी बेतकल्लुफ़ी आप उसको कह सकते हैं हेलो, हाय, हाउ आर यू डूइंग, हाउ हैव यू बिन, हाउ आर थिंग्स गोइंग. इसी तरह फॉर्मल रिस्पॉन्सेज, अगर कोई आपको इस तरह ग्रीट करेगा फॉर्मली, जैसे गुड मॉर्निंग हो गया, गुड आफ्टरनून हो गया, तो आप उसके जवाब में कैसे जवाब दे सकते हैं. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग. जैसे जो आपको अगर गुड मॉर्निंग कहेगा तो आप उसको जवाब में गुड मॉर्निंग कहें, कोई गुड आफ्टरनून कहेगा तो आप गुड आफ्टरनून कहें. और उसके बाद अगर कोई आपसे पूछे हाउ आर यू तो आप कहेंगे वेरी वेल, थैंक यू, एंड वुड यू लाइक अ ड्रिंक. तो अगर आपका दिल है तो आप कहें येस प्लीज़, और अगर नहीं है तो कहिए नो थैंक यू. इनफॉर्मली में आप हेलो, हाय, फाइन, थैंक्स, एंड यू, नो थैंक्स, ग्रेट थैंक्स. ये उन सवालों के जवाब हैं जिनमें वो आपको पूछ रहे हैं कि आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं. अब जैसे फॉर्मल फेयरवेल्स है, अगर आपने किसी को खुदा हाफिज़ कहना है या बाय बोलना है, इट हैज़ बीन अ प्लेजर, गुड बाय, थैंक यू फॉर योर टाइम, गुड बाय. और इनफॉर्मली आई हैव गॉट टू गो नाउ, बाय, आई विल सी यू लेटर अराउंड, बाय, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो. सो ये ऐसे ग्रीटिंग्स और ऑफर्स हैं जो आप किसी को मिलते हुए या उनको खैर बात कहते हुए, अल्लाह हाफिज़ कहते हुए कह सकते हैं. लेट्स मूव टू पेज नंबर 80. पेज नंबर 80 पे वो आपको कह रहे हैं क्वेश्चन ए इज़ फिल इन द मिसिंग रिस्पॉन्सेज ओरली. अब आपने ये जो क्वेश्चंस हैं उनके रिस्पॉन्सेज देने हैं. गुड मॉर्निंग, सो व्हाट वुड यू से, गुड मॉर्निंग. हाउ आर यू, वेरी वेल, थैंक यू. हाउ आर यू डूइंग, फाइन, थैंक्स, क्योंकि क्वेश्चन इनफॉर्मल है. वुड यू लाइक अ ड्रिंक, ये फॉर्मल है, येस प्लीज़ या नो थैंक यू. फिर वुड यू लाइक टू प्ले टेनिस, येस लेट्स प्ले टेनिस. आई हैव टू गो नाउ, बाय. ड्यूड से टेक केयर या सी यू टुमारो या आई विल मीट यू अराउंड. नेक्स्ट सेक्शन इज पास्ट सिंपल फॉर्म ऑफ रेगुलर वर्ब्स. वर्ब्स क्या होते हैं, वेल डन, दे आर एक्शन वर्ड्स. वो ये शो करते हैं कि आप कोई काम कर रहे हैं या अंजाम दे रहे हैं या कैसे कर रहे हैं. और रेगुलर वर्ब्स की जो पास्ट फॉर्म होगी उसमें हम ईडी ऐड करते हैं वर्ब के एंड में. जैसे लाइक का लाइक्ड हो जाएगा, मिस का मिस्ड हो जाएगा, लिव का लिव्ड हो जाएगा, पेंट का पेंटेड हो जाएगा. अब यहाँ पे उन्होंने बात की है कि इनके साउंड कैसे आते हैं. अब अगर मैं आपको कहूँ मिस्ड तो इसके एंड में ठ का साउंड आ जाता है, इट्स नॉट मिस्ड, ठीक है, इट्स मिस्ड. इसी तरह लाइक्ड भी लाइक्ड हो जाएगा, इट्स नॉट लाइक्ड, सो उसके एंड में ठ का साउंड आता है. उस तरह अगर आप लिव्ड की बात करें तो इट्स लिव्ड, जिसमें जो दरमियान का ई का साउंड है वो नहीं है. कॉल्ड, कॉल का कॉल्ड, तो इट्स नॉट कॉलर्ड, इट्स कॉल्ड. उसी तरह पेंटेड, अब पेंट का पेंटेड होगा तो आप देखें टिड आ रहा है, आई का साउंड आ रहा है. सो इसी तरह रेगुलर वर्ब्स की जो सेकेंड फॉर्म्स हैं उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें फोनिक्स यानी साउंड डिफरेंट आता है. अब क्वेश्चन क्या कहता है, लेट्स मूव टू पेज नंबर 81. सॉर्ट आउट वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द ईडी साउंड एंड पुट देम इन द रेलेवेंट कॉलम. अब आप एक पेंसिल लीजिए, अपने पास 3 कॉलम्स बनाइए और उन कॉलम्स में पहले में लिखिए ट का साउंड जैसे लाइक्ड का था, फिर आप लिखिए ड वाला साउंड जैसे कॉल्ड, जैसे लिव्ड, फिर एंड में वो आई वाला, फिर एंड में वो आई वाला जैसे पेंटेड. सो तीनों कॉलम में आप लिख लीजिए. मैं आपको ठ वाले कॉलम से आंसर बताना शुरू करती हूँ. कुक, पुश्ड, पिक्ड, क्लोज्ड, डिश्ड, और डी वाला आ जाएगा हायर्ड, जॉइंड, किल्ड, लिव्ड, माइंड, हंटेड, ended, stated,
waited, needed, beated and hated. आई होप आपको वर्ब्स की पास्ट टेंस, उनके फोनिक्स और प्रोनाउंसिएशन समझ आ गए होंगे। आप ये वीडियो पॉज करके अपने पास कुछ और वर्ब्स भी इंटरनेट से सर्च करके इस तरह कैटेगराइज कर सकते हैं कि किस में ट का साउंड आ रहा है, किस में ड का आ रहा है और किस में आईडी वाला आ रहा है। सो अब आप मुझे इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक के लिए। दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।